सोचो, दो लोग हैं, दोनों सुबह उठते हैं, दोनों काम पर जाते हैं, दोनों दिन भर मेहनत करते हैं। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी एक जैसी लगती है, लेकिन कुछ साल बाद एक आदमी वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा धीरे धीरे अमीर बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि दोनों में मेहनत किसने ज्यादा की, असली सवाल ये है कि दोनों में सोच किसकी अलग थी। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग कभी करोड़पति की तरह सोच ही नहीं पाता। उनका दिमाग हर महीने एक ही तरह के सवाल पूछता रहता है, कितना खर्च हो गया, कितनी ईएमआई बची है, तनख्वाह कब आएगी। उनकी पूरी सोच पैसा बचाने के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन करोड़पति का दिमाग अलग सवाल पूछता है। वो ये नहीं सोचता कि आज कितना कमा लिया, वो ये सोचता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो उसके बिना भी पैसा कमाता रहे। यहीं पर फर्क पैदा होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही फर्क पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक एम्प्लॉय ओवरटाइम करता है क्योंकि उसकी इनकम फिक्स होती है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन ओवरटाइम नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है ताकि पैसा उसके लिए काम करे। दोनों मेहनती होते हैं, दोनों इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच की डायरेक्शन अलग होती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम रोज मेहनत पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या ऐसी सोच बनाने के लिए जो पैसा पैदा करे? यहीं से इस किताब की असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक दिमाग नहीं बदलता तब तक बैंक बैलेंस भी नहीं बदलता। रूल नंबर 1, असली फर्क यहां से शुरू होता है। ज्यादातर लोग पैसे को रिवॉर्ड की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा मेहनत के बदले मिलने वाली एक चीज है। आज कितना कमा लिया, इस महीने कितना आ गया, अगले महीने कितना आएगा। उनकी पूरी सोच इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि पैसे का फ्लो कैसे बना रहे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को एक लिमिट में बंद कर देती है। अमीर लोग पैसे को रिवॉर्ड नहीं मानते, वो पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा कोई मंजिल नहीं है, पैसा सिर्फ एक हथियार है, एक ऐसा साधन जिससे वो और ज्यादा वैल्यू बना सकें और ज्यादा सिस्टम्स खड़े कर सकें। इसीलिए गरीब माइंडसेट हर दिन ये पूछता है कि आज कितना कमा लिया, जबकि अमीर माइंडसेट ये पूछता है कि आज कितनी वैल्यू क्रिएट की। मान लो दो लोग हैं, पहला इंसान दिन भर काम करता है और शाम को हिसाब लगाता है कि आज मुझे इतने रुपए मिले। दूसरा इंसान दिन भर सोचता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो 100 लोगों की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर दे। पहले इंसान की इनकम उसकी मेहनत पर रुक जाती है, दूसरे इंसान की इनकम उसकी वैल्यू के साथ बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी पैसे की टेंशन से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनका फोकस पैसा कमाने पर होता है, वैल्यू बनाने पर नहीं। पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे भागता है, लेकिन जो इंसान पैसा पकड़ने की कोशिश करता है उसके हाथ से पैसा फिसलता ही रहता है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल खुद से पूछो, तुम पैसा कमाने के बारे में सोचते हो या वैल्यू बनाने के बारे में? क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाती है उसी दिन तुम्हारा फ्यूचर भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। यही बिलियनियर माइंडसेट की फाउंडेशन है। पैसा गोल नहीं होता, पैसा रिजल्ट होता है। असली खेल उस सोच का है जो पहले वैल्यू बनाती है और बाद में पैसा अपने आप खींचा चला आता है। रूल नंबर 2, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी लेकिन दिखाई न देने वाली गलती करते हैं। वो अपना टाइम बेचते हैं। सुबह उठते हैं, तय समय पर काम पर जाते हैं, तय घंटों तक काम करते हैं और बदले में तय पैसे लेते हैं। यही जॉब का स्ट्रक्चर है, टाइम के बदले पैसा। जैसे ही काम रुकता है पैसा भी रुक जाता है, इसीलिए इसे फिक्स्ड इनकम कहा जाता है। बिलियनियर लोग ऐसा नहीं सोचते। वो जानते हैं कि टाइम सबसे लिमिटेड चीज है, इसे दोबारा खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए वो अपना टाइम बेचते नहीं हैं। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके टाइम के बिना भी काम करता रहे। उनके लिए असली ताकत सिस्टम्स, एसेट्स और लेवरेज में होती है। एक जॉब तुम्हें तब तक पैसा देती है जब तक तुम मौजूद हो, लेकिन एक सिस्टम तुम्हें तब भी पैसा देता है जब तुम वहां नहीं हो। यही वजह है कि सिस्टम को अनलिमिटेड इनकम कहा जाता है। ये इनकम किसी एक इंसान की मेहनत पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है जिसे एक बार सही तरह से खड़ा कर दिया गया हो। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। एक एम्प्लॉय रोज 8 घंटे काम करता है। उसका पूरा फोकस होता है कि आज का दिन सही से निकल जाए। लेकिन एक बिलियनियर एक आइडिया पर 10 साल काम करता है। वो जानता है कि अगर आइडिया सही है
तो वो आइडिया आने वाले सालों तक पैसा पैदा करता रहेगा। एम्प्लॉय की इनकम दिन के 8 घंटों में बंधी होती है, बिलियनियर की इनकम उसकी सोच की रीच तक फैल जाती है। यही डिफरेंस धीरे धीरे गैप बनाता है। एक इंसान जितना ज्यादा काम करता है उतना ही थकता जाता है। दूसरा इंसान जितना ज्यादा सोचता है उतना ही ज्यादा फ्री होता जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खेल बिल्कुल अलग चल रहा होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम आज जो काम कर रहे हो वो तुम्हें सिर्फ आज के पैसे दे रहा है या आने वाले सालों की आजादी भी बना रहा है? क्योंकि जिस दिन तुमने टाइम के बदले पैसा कमाने से आगे सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी सोच भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। रूल नंबर 3, ज्यादातर लोग जब बिलियनियर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं। सच ये है कि बिलियनियर रिस्क टेकर नहीं होते, वो कैलकुलेटेड थिंकर्स होते हैं। वो आंख बंद करके छलांग नहीं लगाते, वो पहले जमीन की गहराई नापते हैं फिर कदम रखते हैं। बाहर से देखने पर उनका फैसला रिस्की लगता है, लेकिन उनके दिमाग में उस रिस्क का पूरा हिसाब पहले से चल रहा होता है। सबसे बड़ा दुश्मन रिस्क नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन फियर ऑफ फेलियर होता है। ये डर इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। एवरेज लोग इसी डर में फंसे रहते हैं। उन्हें हर कदम पर यही डर सताता है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर गलती हो गई तो क्या होगा, अगर लोग क्या कहेंगे तो क्या होगा। इसलिए उनका पूरा फोकस लॉस बचाने पर रहता है। रिच लोग उल्टा सोचते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। वो जानते हैं कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन सही समय पर लिया गया डिसीजन अगर छूट गया तो वो वापस नहीं आता। इसीलिए एवरेज इंसान लॉस से डरता है और रिच इंसान अपॉर्चुनिटी मिस होने से डरता है। यही वजह है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग फैसला लेते हैं। एक पीछे हट जाता है क्योंकि उसे नुकसान दिखता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे संभावना दिखती है। फर्क हिम्मत का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम किससे ज्यादा डरते हो, पैसा खोने से या मौका खोने से? क्योंकि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे फैसलों की डायरेक्शन तय करती है, और वही डायरेक्शन तय करती है कि तुम एवरेज जिंदगी जियोगे या कुछ अलग बनाने की कोशिश करोगे। रूल नंबर 4, सबसे बड़ा इल्यूजन जो लोगों को गरीब बनाए रखता है वो है जल्दी अमीर बनने का सपना। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जिंदगी जल्दी बदल जाए, पैसा जल्दी आ जाए, रिजल्ट तुरंत दिख जाए। लेकिन बिलियनियर कभी इस सोच से शुरुआत नहीं करता। वो जानता है कि ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ स्टोरीज में होता है, असली जिंदगी में नहीं। बिलियनियर लॉन्ग टर्म खेल खेलते हैं। उनका विजन 5 या 10 साल आगे तक फैला होता है। वो आज जो मेहनत करते हैं वो आज के रिजल्ट के लिए नहीं होती, वो उस जिंदगी के लिए होती है जिसे वो आने वाले सालों में जीना चाहते हैं। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म पेन सहने को तैयार रहते हैं। आज की डिस्कम्फर्ट, आज का सैक्रिफाइस, आज की स्लो प्रोग्रेस उन्हें डराती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसका रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म फ्रीडम के रूप में मिलने वाला है। एवरेज इंसान उल्टा सोचता है। उसे आज आराम चाहिए, आज पैसा चाहिए, आज प्रूफ चाहिए कि वो सही रास्ते पर है। अगर रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता तो वो रास्ता बदल देता है। यही इम्पेशंस धीरे धीरे उसे उसी जगह पर फंसा देती है जहां वो शुरू में था। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, 2 लोग हैं। एक हर महीने कुछ नया शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जल्दी पैसा देगा। दूसरा एक ही चीज पर सालों तक टिके रहता है, उसे बेहतर बनाता है, सिस्टम खड़ा करता है। बाहर से देखने पर पहला इंसान ज्यादा एक्टिव लगता है, लेकिन असल में दूसरा इंसान फ्यूचर बिल्ड कर रहा होता है। यही वजह है कि ये लाइन इतनी सच्ची लगती है कि चुभती है। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वही पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं, क्योंकि जल्दी पाने की चाह इंसान से पेशेंस छीन लेती है, और पेशेंस के बिना कोई भी बड़ी चीज बन नहीं सकती। अब खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछो, तुम जो काम आज कर रहे हो क्या तुम उसे 5 साल तक बिना इंस्टेंट रिजल्ट के कर पाओगे? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो तुम उस रास्ते पर हो जहां से लॉन्ग टर्म फ्रीडम शुरू होती है। अगर जवाब नहीं है तो शायद तुम्हारी सोच को पहले बदलने की जरूरत है। रूल नंबर 5, लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि बिलियनियर की जिंदगी बहुत ग्लैमरस होती है। उन्हें लगता है कि वो जब चाहें उठते हैं, जब चाहें काम करते हैं, और उनकी जिंदगी पूरी तरह फ्री होती है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है।
बिलियनियर की लाइफ ग्लैमरस नहीं होती, डिसिप्लिन्ड होती है। उनकी आज़ादी का राज उनकी डिसिप्लिन में छुपा होता है। बिलियनियर रोज सीखते हैं। उनके लिए लर्निंग कोई फेज नहीं होती, वो एक हैबिट होती है। पढ़ना, सोचना और शांति में कुछ समय बिताना उनके दिन का हिस्सा होता है। ये वही समय होता है जहां वो खुद से सवाल पूछते हैं, अपनी सोच को क्लियर करते हैं और फ्यूचर के फैसलों की तैयारी करते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन असल में वही समय उनकी सबसे बड़ी कमाई होता है। एक बहुत बड़ा फर्क डिसीजन फटीग का भी होता है। एवरेज इंसान दिन भर छोटे छोटे फैसले लेता रहता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है। दिन खत्म होते होते उसका दिमाग थक जाता है। बिलियनियर अपनी जिंदगी को इतना सिंपल रखते हैं कि उन्हें कम से कम फैसले लेने पड़ें। रूटीन सिंपल होता है, लेकिन फोकस बहुत पावरफुल होता है। इसका असर यह होता है कि उनकी मेंटल एनर्जी फालतू चीजों में वेस्ट नहीं होती। वो वही फैसले लेने के लिए एनर्जी बचाकर रखते हैं जो सच में जिंदगी बदल सकते हैं। डिसिप्लिन उनके लिए पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन उनके लिए प्रोटेक्शन होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे दिन का कितना हिस्सा सीखने, सोचने और चुप रहने में जाता है और कितना हिस्सा सिर्फ रिएक्ट करने में निकल जाता है? क्योंकि हैबिट्स छोटी दिखती हैं, लेकिन वही हैबिट्स धीरे धीरे तय करती हैं कि तुम किस लेवल की जिंदगी जीने वाले हो। यही वजह है कि बिलियनियर बनने की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि रोज की छोटी डिसिप्लिन से होती है। रूल नंबर 6। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सच में बहुत अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किताबें उनकी जिंदगी बदल देंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी किताब किसी को अमीर नहीं बनाती। किताब सिर्फ एक आईना होती है जो तुम्हें तुम्हारी सोच दिखाती है। ये किताब तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी अगर तुम सोच नहीं बदलोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग किताब पढ़ने के बाद भी वही डिसीजंस लेते हैं, वही हैबिट्स दोहराते हैं और वही डर अपने साथ लेकर चलते हैं। वो नॉलेज जमा करते रहते हैं, लेकिन सोच वही रहती है, और बिना सोच बदले रिजल्ट बदलने की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम होता है। किताब तुम्हें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे आएगा, किताब तुम्हें ये सिखाती है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। और जब तक दिमाग पुराने तरीके से काम करता रहेगा, तब तक जिंदगी भी पुराने तरीके से ही चलती रहेगी। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। अमीरी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। अगर अंदर वही डर, वही इंपेशेंस, वही कंफर्ट की आदतें बनी रहीं, तो बाहर चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, कुछ बदलने वाला नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, सच में रुक जाओ। अपने दिमाग की आवाज सुनो। सोचो कि तुमने अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने वीडियोस देखे हैं, लेकिन कितना कम अप्लाई किया है। क्योंकि बदलाव उसी दिन शुरू होता है जिस दिन सोच बदलती है, न कि उस दिन जिस दिन किताब खत्म होती है। रूल नंबर 7। अब इस पूरी बात को एक जगह समेटते हैं। यह सफर मोटिवेशन का नहीं था, यह सफर क्लैरिटी का था। सपने दिखाने का नहीं, सच दिखाने का था। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा जोश नहीं चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए। बिलियनियर बनना कोई लक का खेल नहीं है। ये कोई जादू नहीं है जो किसी एक दिन अचानक हो जाए। ये रोज रोज लिए गए छोटे डिसीजंस का नतीजा है। वो डिसीजंस जो बाहर से बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन समय के साथ मिलकर जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। हर दिन तुम एक चॉइस लेते हो, आराम चुनना या डिसिप्लिन चुनना, आज का छोटा फायदा या आने वाले सालों की आजादी, भीड़ के साथ चलना या अपने दिमाग से सोचना। ये चॉइसेस ही तय करती हैं कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। यहां कोई स्कैम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक सीधी सी सच्चाई है। अगर तुम रोज अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाते हो, अपने फैसलों को थोड़ा और समझदारी से लेते हो और लंबे समय तक उसी रास्ते पर टिके रहते हो, तो नतीजा बदलना तय है। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने ये सब सुना या नहीं, असली सवाल ये है कि आज से तुम कौन सा डिसीजन अलग लोगे। क्योंकि जिंदगी वही बनती है जो तुम रोज चुनते हो, और यही उम्मीद है, यही सच्चाई है, और यही इस कहानी का असली अंत है। अब एक आखिरी बात, अगर इस ऑडियो को सुनते हुए तुम्हें एक भी पल ऐसा लगा हो जहां तुम रुके हो, सोचे हो या अपने किसी डिसीजन को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस किया हो, तो समझ लो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। ऐसी बातें रोज नहीं सुनने को मिलती, और न ही रोज दिमाग के अंदर कुछ हिलता है।
अगर तुम चाहते हो कि ऐसी सोच तुम्हारे दिमाग में बार बार आए जो तुम्हें मोटिवेट नहीं बल्कि क्लियर करे, तो इस वीडियो को लाइक करना बस एक क्लिक नहीं है, ये इस तरह की सोच को सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब ये तय करना है कि अगली बार जब तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो ये आवाज तुम्हारे पास हो। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखो, इस पूरी ऑडियो के बाद तुम्हें कौन सा डिसीजन सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। क्योंकि जब तुम किसी बात को लिखते हो तो वो सिर्फ सुनी हुई बात नहीं रहती, वो तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाती है। यही मिलते हैं अगली कहानी में, और तब तक अपने डिसीजंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी लिख रहे हैं।